श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज 5-7 मिनट सत्य की चर्चा, फिर इसके पहुंचने में, समझने में, स्पष्ट होने में कितना टाइम लगेगा वो आपका मामला है। जहां अध्यस्त वस्तु और अधिष्ठान दोनों जड़ होते हैं, वहां न भ्रम होता है, न भ्रम का निवारण होता है और न भ्रम का कोई दुख होता है। जैसे जड़ मिट्टी में जड़ घड़ा, मिट्टी भी जड़ है और जड़ मिट्टी में जड़ घड़ा है। न मिट्टी को कुछ पता है न घड़े को कुछ पता है, तो घड़ा बन भी गया तो कोई मरने का, जन्मने का, सीमित होने का कोई ख्याल नहीं है। उस ख्याल का उसे कोई दुख भी नहीं है और उस ख्याल की निवृत्ति की जरूरत भी नहीं है। ये विचार सागर का एक दोहा है, पर मुझे याद नहीं है। पर यह है कि जहां जड़ अधिष्ठान होता है वहां कोई भ्रांति नहीं होती, पर जहां चेतन अधिष्ठान में चेतनता ही अध्यस्त होती है वहां भ्रांति होती है। तो चेतन ब्रह्म भी, आत्मा भी चेतन, और उसमें जो उसका आभास है घड़े की तरह मैं हूं। अब चेतन भी चेतन और मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं भी सब चेतन। आप चेतन है कि नहीं? जैसे एक मिट्टी में हजारों घड़ा, पर एक मिट्टी हजारों घड़ा, पर घड़े भी जड़ और मिट्टी भी जड़। मान लो एक मिट्टी चेतन हो, फिर उसमें हजारों घड़ा चेतन हो, तो एक के साथ लाखों हजारों चेतन। फिर वो अपने अपने चेतन सीमित, अपने आप जागना, सोना, जन्मना, मरना, हानि लाभ, एक दूसरे से जलना, ये रोग पैदा हो जाएंगे। तो एक बात दृष्टांत पहले सुनकर, इसीलिए वेदांतियों के पास मिट्टी घड़ा, लोहा और औजार, सोना और गहना, पानी और लहरें। आर्य समाजी हम सबको यही कहते हैं कि इनके पास 4-5 दृष्टांत हैं और एक स्वप्न, और इनके पास कुछ है ही नहीं, और मेरे पास भी इतना ही है और कुछ नहीं है। पर जैसे कोई दमा की दवा, एक ही दवा से यदि दमा चला जाए तो अपने को 100 दवा की क्या जरूरत। एक ही दृष्टांत या ये 2-4 दृष्टांत यदि तुम्हारे जीवन में स्पष्ट हो जाएं तो तुम मुक्त हो जाओगे। पर जितना सच्चाई से मिट्टी और घड़ा तुम समझ रहे हो, उतनी ही सच्चाई से यहां एक चेतन आत्मा और जीव हैं। जैसे मिट्टी और घड़ा, तैसे ही ईश्वर और जीव या ब्रह्म और जीव है। ब्रह्म मिट्टी की तरह एक है और चेतन है, और जीव भी चेतन है पर घड़े की तरह है। अब घड़ा मिट्टी से कितना अलग होता है, अब विचार करो। और दो हैं या एक ही है? दो लगते हैं या हैं? दो लगने लगे बस यही रोग है, और एक लगने लगा यही स्वास्थ्य है। तुम देह और सब छोड़ो, तुम चेतन ना होते, चलो ब्रह्म चेतन होता मान भी लें, मिट्टी होती और घड़ा ना होता मान लो, तो चाहे वो झूठ है, चाहे वो कैसा है, पर है। यदि घड़ा होता ही नहीं तो मरता, तो दूसरे से जलता।
यदि जीव है ही नहीं, इसीलिए दुनिया में कोई, यहां तक ज्ञानियों ने भी जीव को स्वीकारा और मुक्ति का उपाय बताया। इसीलिए आर्य समाज को बड़ी समस्या लगती है। और भी दुनिया में बड़े मत हैं, बल्कि कहूं सब मत, यदि जीव है नहीं, दुख है नहीं, तो उपाय की बोलो। आपको दुख नहीं है, आपको चिंता नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, और समस्या बिना चेतन हुए होती है। यदि हो नहीं और चेतन नहीं हो तो कौन सा दुख होता? किसी दीवाल को कोई तकलीफ है? मुर्दे को कोई तकलीफ है? जिंदा हो अर्थात चेतन हो, और तुम चेतन हो, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की बात बाद में करेंगे। तुम चेतन हो, नहीं दुखी नहीं होते। तुम चेतन हो, इनमें जो चेतन ना हो चला जाए। आर्य समाजी चेतन, मुसलमान चेतन, वैष्णव चेतन, मेहतर चेतन, पंडित चेतन, बिना चेतन हुए कोई समस्या? इसलिए जीव है ही नहीं, ये होगा जब नींद खुलेगी, कभी बाद में देखेंगे, अभी हो। और तुम हो, ये कोई कहे तुम हो ही नहीं, तो कौन मूर्ख मेरी बात मान लेगा? तुम्हें दुख ही नहीं है, तुम जन्मे ही नहीं हो, तो समझाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? जब हम ही नहीं जन्मे नहीं तो गुरु को क्या अटकी है समझाता फिर रहा है। इसलिए सर्वसम्मत ये स्वीकृत है कि हम हैं, चेतन हैं, चेतन न होते तो दुखी। मैं अकेला बोलता हूं कि तुम्हारा दिल भी बोल रहा है मेरे साथ? तुम चेतन न होते तो दुखी न होते, दुखी न होते तो कोई उपाय न करते। तुम चेतन न होते, दुखी न होते तो किसी साधु को घास भी न डालते। तो पहली बात, हम सब चेतन हैं और किसी न किसी समस्या में जकड़े हैं। कोई न कोई तरह की हमको दुख, चिंता, समस्या है, और इसमें हम रहना नहीं चाहते, इससे हम छूटना चाहते हैं। जो नहीं छूटना चाहते वो भी अभी नाम है हमारे प्रवचन में। या और कोई रास्ता दिखता है तो पहले वो कर लें। हाँ, और जिनको और कोई रास्ता दिखता है वो आ तो जाते हैं, पर चलते वो अपने ही रास्तों पर है। आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक सफल नहीं हुए हैं, इसलिए उपाय तो कर ही रहे हैं। जो उपाय ना कर रहा हो, दुखी ना हो, दुख दूर करने का उपाय ना कर रहा हो, वो जरा हाथ उठावे। और जो उपाय किए हैं यदि उसमें सफल हो गए हो, हाँ थोड़ी देर को हुए हो, दुखी हुए, दूसरे को गाली दे ली, हल्के हो गए, इसलिए उपाय किया है तुमने। अपने दुख को हटाने के लिए दूसरे को गाली दी कि नहीं? दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा कि नहीं? दूसरे की हत्या करने की मन में सोची कि नहीं? अपने सुखी करने के लिए, अपना दुख हटाने के लिए कई उपाय आप कर चुके हो। जिसने कोई उपाय आज तक ना किया हो वो जरा हाथ उठावे। पर जो उपाय किए हैं सफल भी हुए हैं, पर वो रोग स्थायी नहीं गया। तुम दुखी हुए, गाली दे ली, हल्के हो गए, पर कल फिर, परसों फिर, नरसों फिर, अभी अभी बीमार थे बच गए, आगे फिर मरने का खतरा। कोई अस्पताल से आए हुए निश्चिंत लौट रहे हैं, बच के लौट रहे हैं, पर आगे का खतरा निपटा के नहीं लौटे। कोई आदमी अस्पताल से ऐसा लौटता दिखाओ जिसकी खुशी कि बस मरना ही खत्म होके आज लौटे हैं। बच के लौटे हैं, पर आगे का खतरा लिए चले आए हैं। एक भी अक्षर मेरा इसमें तुम्हें गलत लगे तो बोलो। हमको ये नहीं कि ग्रंथ है इसलिए मान लो,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं इसलिए हमारी बात मानो, और इसलिए हम नहीं किसी को कहते कि तुम मुसलमान हो इसलिए मेरी बात गलत है। ध्यान रखना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, जो भी चेतन है, जिनको भी थोड़ी अकल है, वो सब लगे पड़े हैं दुख हटाने में। बल्कि दुख हटाने का ये भी है कि हिंदू ना रहे तो हम सुखी हो जाएं। पर हमें मालूम है जब हिंदू न रहेगा तो मुसलमान मुसलमान लड़ेंगे। जिनके पड़ोसी नहीं होते तो घर के ही आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी तक लड़ते हैं, पिता पुत्र तक लड़ते हैं, और लड़ने के पीछे भी दुख हटाने के लिए लड़ते हैं। दुखी होते हैं इसलिए लड़ते हैं। तो यदि तुम जीव होता ही नहीं, यदि घड़ा ही नहीं होता, तो मरने का, मिटने का और अलग अलग का ख्याल कैसे आता? ये अलग है तो हम अलग अलग हैं, जीव जीव का भेद। वेदांत क्या गजब की बातें बोला है। जीव जीव का भेद। वेदांती 6 चीजें अनादि मानता है कि हैं, जीव जीव हैं। यही नहीं लोग समझ पा रहे। और वेदांत जितना खिलाड़ी, जो 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 तुमको लगता है वेदांती पहले ज्यों का त्यों एक्सेप्ट करता है। हाँ ठीक है, तुम दुखी हो ना, तुम हो ना, हाँ है। जब हम ही ना होते तो हम काहे को यहाँ आते? दुखी नहीं होते। इसलिए जीव जीव में भेद है, और जीव और जड़ में है। मैं जीव हूं, ये दीवाल है, ये भोजन है, ये पेड़ है, पहाड़ है, जमीन है, ये जड़ है। मैं चेतन हूं, मुझे पता है, दीवाल को पता नहीं है। और जीव और जड़ का भेद है, और जड़ जड़ का भेद है। एक आम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, एक जामुन का है। जो तुम जानते हो 99%, 100% जो तुम जानते हो उसे मैं हाँ कर रहा हूं, 1% नहीं अलग करता। हमारा तुम्हारा मतभेद ये है, घड़ा और घड़ी है, शकोरा है, ये सब मान लिया हमने। जो हमने नहीं गिनाए वो भी मान लेंगे, लेकिन हम विचार करेंगे कि घड़ा और घड़ी का अस्तित्व सच्चा है या झूठा है, बनावटी है या सच्चा है, सदा रहने वाला है या न रहने वाला है। बस ये विचार करेंगे। विचार करना है, और विचार अंत में कि सत्य एक है, सब मिथ्या है। वेदांत कहता है 6 चीजें अनादि हैं, पर 5 चीजें अनादि और शांत हैं, न रहने वाली हैं। एक चीज अनादि है और अनंत है। भाई इतना शब्द और वेदांत का है। इसको क्लियर करने में 1 वर्ष लगे, 1 दिन लगे, 1 जीवन लगे, और लाखों लाखों जन्म लगे, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। पर सत्य इतना है कि ये सब चीजें हैं, जीव जीव है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन का भेद है, नहीं है। 2 चेतन, पत्नी और पति चेतन, पुत्र और पिता चेतन, गाय और भैंस चेतन। आप मनुष्य चेतन नहीं तो भैंस को तकलीफ ना होती। आपका अंदाज है भैंस को होती होगी तकलीफ की नहीं? अच्छा, गौ की हत्या में गौ को तो कोई तकलीफ नहीं होती होगी। तो जो गौ हत्या करते हैं, पशु हत्या करते हैं, वो दुख दे रहे हैं। और तुम भी अपने सुख के लिए या तो दुख देते हो, सुख के पाने के लिए दुख देते हो, या तुम दुखी होकर सुख पाने के लिए भी दुख देते हो, दुखी हो तब भी दुख देते हो। ऐसा कौन है जिसने पत्नी को कभी दुख न दिया हो? और बता दें, दुख तो हम भी देते हैं चेलों को, पर कभी कभी तो हम दुखी होकर दुख देते हैं,
कभी कभी सुख के लिए दुख देते हैं, अधिकतर तुम्हें सुखी करने के लिए दुख देते हैं। हम जानते हैं कि तुम दुखी हो और बिना हमारी दवा के ठीक नहीं होगे, तो जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं। फिर भी कई गधा, लोग कहते गधे को नमक दे तो कहता है आंखें फोड़ रहे। अब गधे को नमक देने से अच्छा नहीं लगता, तब क्या करें? लोग कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुझे पता नहीं ये कहावत कहाँ तक सही है, पर है कि बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता। तो आम आदमी को अभी ज्ञान का स्वाद नहीं है, कई को तो ब्रह्मचर्य का स्वाद नहीं है। काम का सुख तो मालूम है, पर ब्रह्मचर्य का भी सुख होता है ये कल्पना ही नहीं है। इसी तरह से आप दुखी हो तो दुख दो तरह से दिए जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर भी दुख देता है, पर डॉक्टर जलता नहीं तुमसे, नाराज नहीं है। डॉक्टर नाराज होके नहीं चीढ़ता, सही बताओ? तो क्या उसके चीरने को भी क्रोध कहेंगे? गुरु सचमुच यदि पूर्ण ज्ञानी है तो कष्ट देता है, पर द्वेष से नहीं देता, घृणा से नहीं देता, नुकसान के लिए नहीं देता, डॉक्टर की तरह देता है। और इसीलिए कहा सतगुरु वैद्य। सदगुरु वैद्य है, वो चिकित्सक है, तुम्हारे दुखों का उपाय बताता है। पर कहीं कहेगा ये ना खाओ, कहीं कहेगा ये ना करो, कभी कहेगा क्रोध नहीं करो, तुम जलते क्यों हो पड़ोसी से, ये रोग ही तो हैं तुम। फिर एक कहेगा क्यों ना करें क्रोध, जब ये ऐसा है तो कहेगा तुम यहां मत आना, तुम जाओ। जब कहता है क्या करें महाराज, क्रोध नहीं करना चाहते फिर भी आता है, कहें रहो इलाज करेंगे। जो रोग ही पसंद हो तो इलाज क्या करें? जिनको क्रोध करके कभी लगता ही नहीं कि ये रोग है, ये कष्ट है, ये कैसे दूर हो। जो गुरु के यहाँ आके कहे कि मेरे अंदर गुरुदेव ईर्ष्या है अभी, मेरे अंदर क्रोध है अभी, मेरे अंदर काम है अभी, इससे मैं दुखी हूं, कैसे बचूं, तो गुरु दवा बताए। तुम तो कहते क्यों नहीं गुस्सा करें जब ये ऐसा है, हम तो इससे निपटेंगे। हमने कहा तो निपटो, फिर अस्पताल से जाओ, बाहर निपटो। गुरु का दरबार अस्पताल है, यहां वो आए जो अपने को रोगी समझते, जो मुझे समझाना चाहते हैं कि गुरुदेव तुम गुस्सा क्यों करते हो, हमें डांटते क्यों हो, तो हम कहेंगे तुम अस्पताल के बाहर जाओ, तुम हमारे यहाँ भर्ती मत हो। यहाँ तो बीमार भर्ती होते हैं जो अपने को बीमार ही नहीं समझते। कई बार हम कहें क्षमा मांग लो, क्यों मांग लें? तो पहली बात तो ये कि आप अपने दुखों को समझो। दुखी तो हो, पर तुम ईर्ष्या के कारण दुखी हो यही पता नहीं। बहुत दुख तुम्हें ईर्ष्या के कारण है, बहुत दुख तुम इसको दूसरा समझते हो इसलिए दुख है। और तुम ब्रह्म से अपने को अलग समझते हो, सब दुखों का कारण एक है। सब दुखों का मूल दुख एक है कि तुम ब्रह्म से अलग हो, परमात्मा तुमसे अलग है। सब दुखों की जड़ ये है। माने ये घड़ा है, ये घड़ी है, मैं छोटा हूं, ये बड़ा है, मैं कम उम्र का हूं, ज्यादा उम्र का है, ये सब घड़ों का मामला है। और घड़े का मतलब घड़ा और मिट्टी जब तक दो हैं तब तक ये रहेंगे। यदि घड़ा ही नहीं है मिट्टी के अलावा, जरा सोचना शुरू करो। उसको तो अकल नहीं है, पर यदि अकल वाले घड़े और मिट्टी को समझ जाएंगे, देखो अकल वाले चेतन जीव यदि घड़े और मिट्टी को समझ जाएंगे तो बच्चू तुमको भी हम समझा देंगे कि तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो। यदि घड़े को तुम अलग देखते, भिन्न देखते, घड़े को घड़े से अलग देखते, इनमें कहीं मिट्टी देख सकोगे तो फिर और क्या है एक मिट्टी के सिवा।
यदि ये तुम सोचना शुरू करोगे, यदि घड़े और मिट्टी के दृष्टांत को तुम ठीक समझ गए, तो हम दावा करते हैं कि तुमको हम जीव को ब्रह्म समझा के रहेंगे। पर तुम कहोगे ये तो घड़ा मिट्टी हम रोज सुन चुके हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। युधिष्ठिर जैसे पढ़ रहे थे तो उनका अभी मुझे याद नहीं हुआ, आप कहो पहले कि मुझे समझ नहीं आया। जीव ब्रह्म है, मुझे अभी समझ नहीं आया। कई को घड़ा मिट्टी है यही समझ नहीं आएगा। मिट्टी से अतिरिक्त घड़ा, सकोरा, ईंटा कोई वस्तु नहीं है, एक सत्य है, दूसरा है ही नहीं। और नहीं है तो कैसे मरेगा? पर दूसरा तुम्हारी खोपड़ी में है। जैसे वहां है दो, पर वहां समझ भी जाओ आसान है, पर यहां अनेक जीव हैं ही नहीं, अनेक नहीं, एक चैतन्य ब्रह्म है, वही जीव की तरह दिखता है, हो नहीं जाता, दिखता है। मिट्टी कोई घड़ा बन जाती है, मरने लगती है? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मिट्टी मर सकती ही नहीं। पर मिट्टी का और घड़े का एकात्म भाव, मिट्टी घड़ा मानने लगे और घड़ा अपने को है मानने लगे। है पना किसका है? मिट्टी का। जैसे मैं गांठ लगा के बताता हूं कि कपड़े का है पना गांठ का है पना लगने लगता है। यदि कपड़ा ना हो तो गांठ को है करके देखो, तो मैं सचमुच तुम्हें गुरु मानूं। कपड़ा हटाकर गांठ को देख लो कि है, तो उसमें गांठ में है पना किसका है? कपड़े का। वहां समझो पहले। ऐसे ही तुम में मैं पना तुम्हारा नहीं है, तुम में तुम्हारा पना नहीं है, उसका है, उसका, तुम्हारे बाप का, ब्रह्म का। बाप माने मैं ये वाला बाप नहीं बोला, हाँ, तुम्हारे बाप का तुम्हारे में मैं पना है, तुम्हारा है ही नहीं। इसलिए वो पिता है, इसलिए वो मालिक है, इसलिए वो सत्य है, इसलिए वो परम सत्य है। यदि तू सत्य है तो वो परम सत्य है, तेरी सत्यता का कारण वो है। ये नंबर 2 क्यों बोलते हैं? घड़ा यदि सत्य है तो फिर इस घड़े की सत्यों का सत्य, सत्य का भी सत्य वो है। चेतनस चेतना नाम नित्यो नित्या नाम, चेतनस चेतना नाम एका बहु नाम, बहुतों में वह एक है। ये वेद का मंत्र है, उपनिषद का है। कोई अपने ग्रंथों में दिखाए जो इस भारत की भूमि से ग्रंथों से जुड़ा नहीं, वो बता दे इस तरह का कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई आयत। नित्यो नित्या नाम, ये जो हैं, ये जो नित्य लगते, इनमें जो नित्य है। सत्यो सत्या नाम, जो सत्य है इनमें जो सत्य है। चेतनस चेतना नाम, जो चेतन है इनमें जो चेतन है, जिसकी चैतन्यता सब में है। ये मेरे घर के श्लोक नहीं है, मैं कोई अपनी अकल अकेले से नहीं बोला, या मैं अपनी अकल से नहीं समझा, मैंने इनके वचनों का सहारा लेके समझा। इसलिए हम उपनिषदों के ऋणी हैं। बाबा जी कल बता रहे थे ना, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, तो जानते हो गुरु का ऋण। हम गुरु के ऋणी हैं, और गुरु भी या तो अपने गुरु के या ग्रंथों के ऋणी हैं, जहां से हमने पाया समझा। ये श्लोक न होते तो ये बात हमारे दिमाग में नहीं धंसती। ये बात धंसाने वाले ग्रंथ हैं, उनमें वर्णन है, और ग्रंथ को ग्रंथ नहीं समझाता, इसलिए गुरु। आज झगड़ा है गुरु मानियो ग्रंथ, और जो केवल ग्रंथ को गुरु मानेंगे, कोई गुरु नहीं होगा तो ग्रंथ खुलेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा।
बिना ज्ञानी के दीवालों में सब लिखा है, दीवाल ना खुद जाने ना जनाएगी। टेप रिकॉर्डर नहीं कुछ समझाता, टेप रिकॉर्डर एक शब्द को इधर उधर नहीं कर सकता, समझाने वाला तरीके से समझाता है। इसलिए दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि इन चेतनताओं में, जैसे घड़ों में घड़ापन किसका है? घड़े में घड़ापन घड़े का नहीं है, किसी और का है। भले समझे कोई, तुम्हारे में तुम पना, मुझ में मैं पना, उसमें वह पना, उसका नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, किसी एक का है सब में। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, एक सदैव सौवेदमग्रासित, पहले एक सत ही था, उससे सब हुआ है। अतोन्यदार्थम, इसलिए जो हुआ है असल में सत्य था, उससे कोई 100 सत्य थोड़ी हो जाएंगे। इसलिए अतोन्यदार्थम, इसलिए जो हुआ है सब झूठा ही हुआ है, क्योंकि वो तो था ही, वो हुआ नहीं। और जो हुआ है कोई रहने वाला हुआ नहीं, दिखने वाला है, सिर्फ दिखता ही भर है, हुआ हुआ कुछ नहीं। इसीलिए शियार जब शाम को बोलता है ना, हुआ हुआ हुआ, कोई गांव में होगे तो सुना होगा, किसी ने कहा क्या हुआ? हुआ 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 हुआ। इस सियार की तरह, गीदड़ की तरह हुआ हुआ हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक ब्रह्म था, है और रहेगा, आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। बाकी हुआ हुआ ये गीदड़ लोग हैं, गीदड़ हैं जो हुआ हुआ कहते हैं। और एक और भी है कि ये गीदड़ तब तक हुआ हुआ बोलते हैं जब तक वेदांत केसरी गरजता नहीं। जब वेदांत केसरी गरजता है तो हुआ हुआ वाले सब कुछ नहीं हुआ। ये अनहुआ जगत हुआ हुआ लगता है, हुआ हुआ। असल में एक ब्रह्म था, है, रहेगा, आद सच जुगाद सच, है भी सच, और नानक रहेगा भी, होशी भी, रहेगा भी सच। तो कहते बाकी हुआ लगता ही है, लगता था, सत्य है। अज्ञानी को लगता रहेगा, या ज्ञानी को सिर्फ लगता रहेगा, रहेगा नहीं। अज्ञानी को लगेगा है, ज्ञानी को लगता है। ज्ञानी को लगता है कि लगता है नहीं। समझ में आई? केवल ज्ञानी को ही लगता है कि ये सिर्फ लगता है, वास्तविक नहीं। बाकी को ये लगना लगता नहीं, बल्कि है, ये हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं। ये है वेदांत। कभी आंख खोल दे, तीसरी आंख, इस तीसरी आंख को खोलना है, आसान नहीं है। सच्ची श्रद्धा से सुनोगे, बार बार इसके अनुसार सोचोगे, काटने को सुनोगे तो नहीं जानोगे। यदि समझने को सुनोगे तो आज नहीं कल समझ आ जाएगा। हम इतना ही कह सकते हैं, हम गुरुदेव के पास कम अकल थे, बहुत महान नहीं थे, साधारण थे, पर एक बात दावे से कहता हूं कि हम गुरुदेव की बात समझना चाहते थे। हम काटने को कभी नहीं सुना, और वो कम पढ़े थे, ज्यादा बोलना कुछ नहीं था, पर उनकी बात सच्ची लगती थी। हाँ, अब कई कहेंगे मिट्टी घड़ा भर बोलते हैं और कुछ आता ही नहीं इनको, तो मैं समझूंगा वो ज्यादा समझदार हैं, इसलिए हमसे नहीं समझ सकते। हाँ, हमसे नहीं। कई लोग जो चतुरता दिखाते हैं वो नहीं समझ सकेंगे। आपकी समझ में आप हैं, कैसे आप एक कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? हमने कहा पहले ही चले जाओ, नहीं हो सकते, जाओ, तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, पहले से निर्णय किए बैठे हो। ये कहो कि अभी इसको हम नहीं समझ पा रहे, ये कहने का 100% आपको अधिकार है। झूठ क्यों बोलो, कह दो नहीं समझ आया।
पर तुम गलत कहते हो, वेद गलत कहते हैं, उपनिषद गलत कहते हैं, गुरबाणी में ऐसे ही लिखा है। ये फिर जरूरत से ज्यादा ही दिमाग है तुम्हारे पास, ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा समझ है आपके पास। तो जो जरूरत से ज्यादा समझदार हैं उनको गुरबाणी नहीं जमेगी, उनको उपनिषद नहीं जमेंगे, उनको गुरुवचन नहीं जमेंगे। तुम्हारी अनुभूति है, स्वप्न तुम्हें स्वप्न में सच्चा लगता है, यदि कोई हिला दे जग जाए तो तुम आप ही मान जाओगे। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमारी मान लो, पर ये भी नहीं कहते हमारी बात को गलत मानो। तुम अपनी समझ को गलत नहीं मानो, पर हमारी समझ को भी गलत मानोगे तो बात नहीं बनेगी। और हमारी बात को यदि सही मानोगे 100%, तो आपको धीरे धीरे अपनी समझ गलत का पता चलने लगेगा। कहीं ना कहीं गलत है, चूक है, वो समझ में आएगी। इसलिए 100% गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, सत्य वेद और गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। ऐसा विश्वास कि गुरु झूठ नहीं कहते, नहीं मेरी समझ आता, समझने की कोशिश करूंगा। तुम ब्रह्म हो ये समझ नहीं आता, तुम आदमी हो, दुखी हो, समझ आता है। अब तुम देह होते तो चेतन ना होते, देह अकेला चेतन थोड़ी, तुम चेतन हो, इसलिए जब जगते हो तो देह का पता चलता है। देह तो वैसे ही जड़ है, इसलिए तुम चेतन हो, जड़ देह नहीं हो। पर एक है कि अभी हम जगने वाले चेतन, सो जाने वाले चेतन हैं, परमानेंट चेतन नहीं है। आप देह नहीं है, चेतन है, जीव है, देह नहीं है, जीव है ना। यदि जीव ना होते, देह होते, तब भी बात बन जाती। क्या बन जाती? जीव नहीं होते, देह होते तो तुम देह भी नहीं होते, पता ही नहीं होता, दुखी नहीं होते, मरते ही नहीं। यदि देह होता, जीव ना होते तो दुख नहीं होता, दुख नहीं होता तो गुरु की। इसीलिए पेड़ों को गुरु नहीं चाहिए, खम्भों को, पंडाल को गुरु नहीं चाहिए, तखत को गुरु नहीं चाहिए, उन्हें कोई समस्या ही नहीं। जीव नहीं होता तो समस्या ना होती। इसलिए वेदांती ये नहीं कहेगा जीव नहीं है, और कहेगा तो उससे कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए पहले तुम्हारे ब्योत से गुरु बोलेगा कि देखो तुम दुखी हो, जगते सोते हो, देह के कारण मरने का डर लगता है, और देह में तुम हो तो ही डर लगता है। तुम्हारे ब्योत से चलेगा गुरु, तुम गुरु के हिसाब से नहीं चल सकते। गुरु ही समझदारी करके तुम्हारी तरह चलता है। माँ चलती है उल्टी, बच्चे को चलाती है। माँ झुक के चलती है, माँ बच्चे की तरह खेलती है। माँ को ना शौक हो तब भी बच्चे की तरह तोतला के बोलती है। अच्छा, कौन माँ है जो तोतली है, और कौन माँ है जो बच्चे को तोतला के नहीं बोलती? तुम एक माँ लाओ जो, बच्चा हमारा मानी पिएगा, मानी पप्पा कहो, ये माँ तोतली बनती है तो गुरु भी नासमझ बनता है। तुम्हारी समझ जगाने के लिए तुम्हारी समझ की तरह, तुम्हारी योग्यता की तरह शुरू करता है कथा। धीरे धीरे माँ बच्चे की तरह नहीं बोलती रहेगी, बल्कि बच्चे को अपनी तरह बुलवाते बुलाते शुद्ध बुलवा लेगी। ऐसे ही गुरु समझाते समझाते जो समझ गुरु की है वहां तक ले जाएगा। भगवान अपनी समझ तक अर्जुन को ले जाएंगे, और जब तक भगवान की तरह अर्जुन न समझे, समझो अभी कोर्स पूरा, मैं तो चाहता हूं कि अभी पूरा कर दूं, पर तुम इतनी क्षमता रखो तो मैं अभी पूरा कर दूंगा, नहीं क्षमता रखो तो अगले कार्यक्रम में आना। हरिद्वार आओ, और जगह आओ, मवई धाम आओ, और भंडारे के दिन नहीं आओ।
कई बार सत्यनारायण की जब कथा होती थी तो हम घंटी सुनते रहते थे कै बज गई। तब जब सत्यनारायण व्रत कथा की आखिरी घंटी बजती थी तब जाते थे, क्योंकि उस समय प्रसाद मिलता था। पूरी कथा कौन सुने? तो कई लोग आखिरी दिन आते हैं, और पंडित ये कहते हैं कि पूरी कथा ना सुने, आखिरी दिन सुन ले तो पूरा फायदा हो जाता है। तो उस दिन जनता को तो भले पूरा फायदा ना हो, पंडित जी का जरूर पूरा फायदा हो जाता है, क्योंकि उस दिन चढ़ौती होनी। तो मैं कहता हूं आखिर दिन चाहे तुम ना आना, शुरू से सुनो। तुम चाहोगे आखिरी दिन समझ जाएंगे, आखिरी दिन समझते तो हम मरते समय ना समझा देते, अभी से कहेगा तुम्हारा टाइम जाया करते। इसलिए आप बधाई के पात्र तो हो कि मेरी रूखी बातें सुनते हो। अब इस समझ को पाने के लिए क्या है घड़ा, क्या है जो खो जाता है। यदि आपका जगनापना घड़ा है, जगनापना, जैसे घड़े का होनापना और मिट्टी का होनापना दो है, होनेपना दो होनापना है, घड़े का और मिट्टी का। तो कौन होनापना खो जाएगा? घड़े का होनापना। तो कोई होनापना रहेगा कि सर्वनाश हो जाएगा? सर्वनाश नहीं होगा, एक चीज का नाश हो ही नहीं सकता जो है। इसलिए सचमुच है, वेदांती कहता है सचमुच है, हम उसी को कहते हैं जिसका नाश नहीं होता, और जिसका नाश हो जाए उसे हम है ही नहीं कहते। तर्क हैं, शब्द हैं, ध्यान दो। तो घड़े का होनापना खोएगा, मिट्टी का नहीं। तो जगने पने का होनापना खो जाता है, आपका नहीं खोता। जगनापना आपका खो जाता है कि नहीं? मेरा भी खो जाता है। जगनापना घड़े की तरह टेम्परेरी है। तो जगनापना जब खो जाता है, पर एक बात और, यदि जगनापना सो जाए तो समझ नहीं पाएगा। हाँ, जगनापना यदि समझना चाहे तो सत्य को समझ सकता है। इसलिए जगने पने में ही घड़े का होना पना खोना ठीक नहीं है। घड़े के होने पने में सत्य का खोजना, सत्य के खोजने से घड़ा ना रहे ये एक बात है, और बिना सत्य को जाने घड़ा ना रहे ये दूसरी बात है। सत्य के बिना जाने घड़े का न रहना मौत है, और सत्य के विचार करते करते घड़े का ना होना मालूम पड़ जाए ये मोक्ष है। जीव का सो जाना कल्याण नहीं है, जीव भाव का खो जाना कल्याण है। जीव भाव का खो जाना, जीव भाव का सो जाना नहीं। जीव भाव का सोना तो रोज होता है, पर जीव भाव सो जाए तो भी मोक्ष जैसा है। जीवपना खो जाए, सो जाए तो मुक्त हो, कोई दुख नहीं। पर वो सोया हुआ फिर जगेगा। सोना बीज है, फिर अंकुर आएगा। जगना पना सोना ठीक नहीं, जगने पने का झूठा जानना और ब्रह्म को सत्य जानना ये बहुत जरूरी है। जीवपना मिथ्या है, ब्रह्मपना सत्य है। आभासपना मिथ्या है, साक्षीपना सत्य है। इस सत्य का विचार ही मोक्ष है, सत्य का विचार। इसलिए स्मरण, विचार, अनुभव। बाकी सो जाओगे वो भी एक मुक्ति है, मर जाओगे वो भी मुक्ति है। हाँ, सब मुक्तियां हैं, बहुत मुक्ति होती है। क्षण भर दुखी आदमी को बेहोश कर दो, आप कहोगे फिर उनको आराम आ गया। अब जब सो गया तो आराम ही आएगा, और क्या आएगा? मर जाने में चैन ही है, मर जाने में और फिर क्या रहेगा? जिंदा में यदि चैन पाना चाहिए तो ज्ञान की जरूरत है, मर जाने पे चाहिए तो मैं आज ही कहता हूं सबको मिल जाएगी चैन, जाओ मरो। अब आप
विचार तो नहीं, विचार तो मैंने पहले करा दिया, इस पर तुम विचार करना। मैं बैठे बैठे विचार नहीं करवाऊंगा, विचार तो सुनने के बाद खुद करो। वहां मैं नहीं रहूंगा, मेरे शब्द साथ देंगे। नहीं है तो कैसेट ले जाओ, सीडी ले जाओ, वीडियो ले जाओ। मैं तो इतने नहीं हो सकता, ये देह इतने नहीं हो सकता कि हर घर बैठ सके, पर विज्ञान ने मुझे इतना अनेक कर दिया है कि हजारों स्वामी परमानंद, लाखों स्वामी परमानंद होकर तुमको समझा सकते हैं घर में। पर तुम्हें भरोसा नहीं होगा। नहीं भरोसा है तो यहां आओ, और यदि मैं न रह पाऊं, तुम न रह पाओ, तो फिर एक डुप्लीकेट परमानंद। हाँ, डुप्लीकेट वाणी मेरी, और डुप्लीकेट में जरा भी नकली नहीं है। बिल्कुल जितना असली यहां, उतना ही असली वहां बोलूंगा। ऐसे ही आवाज होएगी, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होएगी, क्योंकि आखिर मशीन के भी कुछ गुण दोष होते हैं। और आप उतनी श्रद्धा से सुनो। पर ये मैं दावे से कहता हूं कि यदि आज अभी भी हम रोज चिंतन होता ही है, मजबूर हैं हम। तुम अच्छा घर में बैठे बैठे कभी दुकान धंधे का चिंतन करते हो या होने लगता है? लड़के को कह ये नालायक, ये बिल्कुल चिंता ही नहीं करता। अब तुम करते हो तो वो कह सकता है मैं करता नहीं। तुम भी कौन करते हो? तुम तो उसके बिना रह नहीं सकते, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी आवश्यकता तुमसे चिंतन करा लेती है दुकान का, नहीं कराती। विद्यार्थी से पढ़ाई मजबूर होके आवश्यकता करा लेती है। इसी तरह से हम सब मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। हम बिना ब्रह्म चिंतन के रह ही नहीं सकते। करें क्या? और कुछ करने लायक है ही नहीं, और कुछ करने का सार नहीं है, और कुछ करके लुटने और पिटने के सिवा है क्या? आज मक्खी शहद इकट्ठा करे, कल एक बदमाश सब ले जाता है। मधुमक्खी नहीं जोड़ती। तुम जो शहद है खाते हो वो अपना शहद है, किसका बनाया? मक्खी का बनाया, तुम लुटेरे लूट लेते हो। तो तुम्हें ये समझ आया कि मक्खी का शहद लोग निकाल लेते हैं, तुम्हारा शहद तो नहीं निकाला जाएगा। ये जो इकट्ठा करते हो, हाँ, मक्खी तो यदि कोई ना निकाले तो कहते हैं जब घर छोड़ती है सब शहद को खा के जाती है। जब होना होता है घर छोड़ना है तो कहते सारी मक्खियां शहद को पी के जाती हैं, तो शहद का वो छत्ता लगा नहीं रहता, छत्ता रहता है खाली, पी जाती हैं। तुम ऐसे बेवकूफ हो, मक्खी की तरह भी अकल नहीं कि तुम सार लेके जाते, सार छोड़ के ऐसे ही असार मर जाते हो। सीखना है तो मक्खी से ही सीख लो, वो खुद मर्जी से जाती है तो सब शहद खा के जाती है। पर तुम भी कौन मर्जी से जाते हो? मर्जी से जाएंगे वो जो सब शहद खा के जाएंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएंगे, सारा सार अनुभव करके जाएंगे, इसलिए दुखी होके नहीं जाएंगे। इसलिए जो आनंद से जा रहा हो, मक्खियां आनंद से उड़ के जाती हैं जब खा पी के घर छोड़ती हैं। कोई नहीं कि गुंडे ने लूट लिया, फलाना किया, ये कर दिया, यमराज मार गया, कुछ नहीं। आराम से इस खोखे को छोड़कर ब्रह्म रस का पान करने वाली मक्खियां आनंद से उड़ के जाती। तुम भी अनुभव कर सकते हो। चलो आंख बंद कर लो थोड़ी देर, हो सकता है उसी से पल्ले पड़े। आंखें बंद करके अपनी आंखों में तुम जीव हो, आंख नहीं हो, पर आंख में विराजमान हो। जैसे बिस्तरे में तुम लेट जाते हो, बिस्तरा और है, कुर्सी में तुम बैठ जाते हो, कुर्सी और है। ऐसे ही आंख तुम नहीं, पर आंख में बैठ तो सकते हो। आंख में बैठ जाओ, पर तुम्हारे बैठने का ढंग अलग है।
देह नहीं, देह तो पहले ही बैठा है। तुम देह में बैठ जाओ, तुम आंखों में बैठ जाओ, तुम कान में बैठ जाओ, तुम नाक के छेद में बैठो, हृदय में बैठो, नाभि में बैठो, श्वास को आते जाते आंख में बैठे बैठे श्वास को आने दो, और आंखों में बैठो। आंखें तुम्हारे आराम की जगह हैं। आंखों में दो काम, यहां बैठकर तुम बाहर देखने का भी काम कर सकते हो और आंखों में बैठकर देखना छोड़ भी सकते हो। आंखों में बैठो, देखना नहीं, हमें कुछ नहीं देखना, आंखों में विश्राम करना है। आंखों में बैठकर विश्राम करो, आंखों में बैठकर देखने का काम मत करो, आराम करो। और आराम करना है तो हो सकता है आंख में थोड़ा देखो तो आप आज्ञा चक्र पर या सहस्रार पर चले जाओ। क्योंकि आंख में बैठोगे तो देखना शुरू हो जाता है, कान में बैठोगे तो सुनना शुरू हो जाता है, नाक में बैठोगे तो सूंघना शुरू हो जाता है, रसना में बैठते चखना शुरू हो जाता है। इसलिए योगियों ने 7 चक्र बताए हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। मूलाधार में बैठ जाओ, स्वाधिष्ठान में बैठ जाओ, नाभि मणिपुर में पेट में बैठ जाओ, हृदय में अनाहत चक्र में बैठ जाओ, कंठ में गले में जो आगे गड्ढा सा है उसको विशुद्ध चक्र बोलते हैं, वहां बैठ जाओ। कैसे पता चले वहां? यही तो पता चलाओ, नहीं तो तुम कैसे आगे जानोगे? जब इतना समझ नहीं आएगा कि इस समय मैं नाभि में हूं कि हृदय में हूं कि गले में हूं कि आज्ञा चक्र में कि सहस्रार में, जब शरीर में नहीं समझ पाओगे तो अशरीरी होने पर कैसे समझोगे? इसलिए पहले या तो 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों में किसी इंद्री पर बैठो और ध्यान करो कि इस समय मैं यहाँ हूं, और 10-10 मिनट एक जगह बैठे रहो, एक जगह हाजिर रहो। दूसरा तरीका, मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र में बैठो, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट एक जगह ही रहो। तुम बच्चों को कहते हो बड़े चंचल है, बैठता नहीं, तुम खुद भी बड़े चंचल हो, कहीं नहीं बैठते, औरों की बात करते हो, अपनी बात करो। तो आप अंदर स्थिर होके, शांत होके बैठ जाओ। कई बार बच्चे को बिठा दो, तब भी वो गोली खेलने वाले, ताश खेलने वाले और बच्चों को देखता रहता है, चुप बैठता ही नहीं। कब मौका मिले तो भाग जाऊं, कब मौका मिले तो मैं भागूं। ऐसा ही तुम्हारा मन यदि बैठता भी है तो प्रेम से नहीं बैठता, राजी से नहीं बैठता, तुम पकड़ के बिठाए हो, पकड़ के मत बिठाओ। उससे कहो अब मैं छुट्टी भी दे दूं तब भी तू यहीं बैठा रहे। मैं कहूं जहां चाहो जाओ, तब भी कहे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। तो तुम्हारे मन को कोई चक्र अच्छा लगे वहीं बैठ जाओ, जबरदस्ती नहीं, मेरे दबाव से नहीं। तुम भी अंदर से दबाव मत डालो, मन से पूछो भैया तू कहाँ बैठना चाहता है? आंख में बैठ, कान में बैठ, नाक में बैठ, रसना में बैठ, त्वचा में बैठ। नहीं तो मूलाधार से लगाकर सहस्रार के किसी चक्र में बैठ, और चक्र में नहीं तो सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जाने। आए मन, मैं जानू या तुम जानू, कौन जानेगा? तू श्वास में रम जा, तू विषयों में ना रम, दुनिया में ना रम, श्वास में रम जा, श्वास में रम जा। श्वास आवे जावे, तू श्वास में रमण कर। भगवान राधा रमण, तुम श्वास रमण, तुम श्वास में रमण करो। रमण का मतलब आनंदित हो, रमण का मतलब केवल बैठे रहो, कुढ़ते रहो, श्वास में रह के जलते रहो। क्या हमारे ऊपर समस्या डाल दी स्वामी जी ने? नहीं, प्रेम से राधा रमण की तरह, स्त्री रमण, पति रमण, विषय रमण, आज क्या हो जाओ, श्वास रमण। श्वास में रमण करो, श्वास ग्रास में आनंदित रहो। और अच्छा है कि यदि श्वास श्वास में प्रभु का नाम लेके
प्रभु के नाम में रमण करो, मस्त हो जाओ, प्रेम में डूबो और धीरे धीरे सब विकारों से, सब चिंताओं से, सब संसार के विषयों से मुक्त हो जाओ। जागो अंदर और अंत में फिर चाहे राम नाम, चाहे सोहम, श्वास में रा और माँ, चाहे सोहम, चाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, सो हम, सो। और तुम बोलो, तुमको बोल के आनंद आवे, बोले सो निहाल हो जावे, पर बोल अंदर से सो हम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, राम, राम, बोल और निहाल हो जा, सुमिर और धन्य हो जा। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, स्मरण करो और सुख अनुभव करो, शांति अनुभव करो, आनंदित हो जाओ। दुनिया में खेलने में आनंद लिया, लड़ने में लिया, मरने में लिया, करने में लिया, आज सुमिरन में आनंदित हो। आनंद तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहे हो, पर सुमिरन का आनंद। और अंत में आत्मा राम, विषयाराम नहीं, शरीराराम नहीं, इंद्रियाराम नहीं, आत्मा राम। आत्मा में ही आराम। मुझे अपने आप रहने में ही खुशी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या शून्य में आराम करो, किसी पदार्थ में नहीं, अंदर के शून्य में विश्राम करो, निर्विषय में, जहाँ कोई आकार प्रकार नहीं, अंदर के शून्य में रमण करो, शून्य में। और शून्य में हवा भी होती है, या शून्य में रमण करो, या हवा प्राण में रमण करो, या शून्य और श्वास दोनों का त्याग कर आत्मरमण। 1 सेकंड आत्मरमण करो, 1 सेकंड मैं, 1 सेकंड मैं, 1 सेकंड मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर कहीं आ जाओ, देखो श्वास में आ जाओ, हाँ शून्य में आ जाओ, श्वास में आ जाओ, श्वास और शून्य के साथ इंद्रियों में आ जाओ, चक्रों में आ जाओ, देह में आ जाओ। मना नहीं है, देह में आ जाना, इंद्रियों में आ जाना, फिर धीरे से श्वास में आ जाना, फिर भीतर के शून्य में आ जाना, अंत में शून्य को भी छोड़कर अपने चैतन्यपन में आ जाना। 1 सेकंड केवल चेतन, क्योंकि अभी वहां रहने की आदत नहीं है। अभी हम संसार में रहते हैं। तुम जैसे पृथ्वी नहीं छोड़ पाते, छोड़ोगे, छलांग लगाओगे, 1 सेकंड में फिर जमीन में आ जाओगे। 5 सेकंड में छलांग लगाओ, जमीन पे आ जाओगे। पर जहाज उड़ जाता है, चिड़िया उड़ जाती है बहुत देर। ऐसे ही तुम अभी शरीर का सहारा, इंद्रियों का सहारा, श्वास का सहारा, अंत में मन का और शून्य का सहारा, और अंत में अमन और शून्य का भी नहीं, अमन, केवल चैतन्य। अब ये जीव चेतन आत्म चेतन में लीन हो गया, ये मैं ब्रह्म में लीन हो गया, मैं निराकार में, निरंकार में समा गया। ये जो देह का आकार छोड़ा, इंद्रियों का संबंध छोड़ा, थोड़ी देर को श्वास भी छोड़ी, और अंत में शून्य को भी छोड़ा। शून्य भी मेरा विषय है, ऑब्जेक्ट है। निराकार भी मेरा विषय है, और मैं भी स्वयं भी तो निराकार हूं। मुझे आकाश में रहने की क्या जरूरत, आकाश मुझ में रहे, मैं अपने आप में रहूं। स्वमहिम्न, अपनी महिमा में, अपने आप में मैं प्रतिष्ठित हूं, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं। मैं अपनी चैतन्यता में, या जो सीमित चेतन है वो असीम हो जाए, ये जो घड़ा है व्यापक हो जाए। यही सीमित होता है, यही असीम में मिल जाता है। असीम तो सदा असीम है। ये कोई है जो अपने को सीमित मान लेता है, और यही असीम हो जाता है। यही जीव बन जाता है, यही ब्रह्मलीन हो जाता है। ये मेरी सुरति, ये मेरा मैंपन कभी सीमित, और ये मेरा मैंपन कभी असीम। ये मैंपन जब असीम होता है
यही ब्रह्म की प्राप्ति है। मैं ये सीमित हो जाता है, यही अहंकार दे इंद्रियों में आ जाना है। इस तरह से धीरे धीरे अपने चिद भाव में आइए, आत्म भाव में आइए, ये एक विधि है। और अब छोड़ दीजिए और 5 मिनट को दूसरा ध्यान कर लीजिए। छोड़ दीजिए एक बार छोड़कर अनेक तरह से फटाफट कुछ ध्यानों की विधि सीख लीजिए। दिन में आंखें बंद करके और रात में कान बंद दोनों करना है, पर ध्यान की 2 विधियां। दिन में जब ध्यान करें, तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करके अंगूठों से कान बंद करें और ध्यान को अपनी आंख में टिका लें। ध्यान को अपनी आंख में टिकाएं। दिन में अपने ध्यान को आंख में, मतलब कुछ नहीं, आंख में रहना है, जागते रहना है। कुछ हो दिखे ठीक है, नहीं दिखे ठीक है, मुझे अपनी आंख में हाजिर रहना है और जो दिखाई दे देखते रहना है। जागने के लिए देखते रहना जरूरी है। कहीं सो न जाऊं, भटक न जाऊं, इधर उधर न जाऊं, आंख में रहूं। इसके लिए थोड़ा ड्यूटी, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, ठहरे रहना, प्रसन्न रहना। ये एक ध्यान की विधि है दिन के लिए। और कान में ध्यान लगाना रात को। थोड़ा अभी भी लगा कर देख लो, या तो आंख में, और या थोड़ी देर को छोड़ो आंख, कान में आ जाओ। कान में सुनो, कुछ नहीं, मेरी आवाज आंख कान बंद करने पर भी थोड़ी पहुंच जाएगी। तो पहले मेरी आवाज कान में रह के सुनो। कान अच्छी तरह बंद रखो कि मेरी आवाज न जाए। मेरी आवाज न जाए ये प्रयत्न करो, पर तब भी कहीं ना कहीं से रास्ता निकालकर मेरे शब्द पहुंच जाएंगे तुम्हारे भीतर। तो तुम कान के अंदर रहकर मेरी आवाज सुनो। फिर एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच का गैप सुनो कि इस बीच में आवाज नहीं। आवाज और आवाज के बीच एक थोड़ी देर को ध्वनि का अभाव है। फिर दोबारा बोलता हूं, फिर तिबारा बोलता हूं। इस बीच के गैप, एक शब्द के दूसरे शब्द के बीच में जो ध्वनि रहित है, उसको भी सुनो कि ध्वनि नहीं है। ध्वनि को सुनो, ध्वनि के अभाव को सुनो। इसी तरह जैसा कि कहा था, आंख में दिखाई पड़ने को देखो और न दिखाई पड़ने को भी देखो कि नहीं दिखाई पड़ता पर मैं देख तो रहा हूं ना। दिखाई पड़ना ही नहीं देखना, न दिखाई पड़ने को भी देखना है। यदि ध्यान में जाना है तो यही सूत्र है। ऐसे ही सुनाई देने को भी सुनना है। और जिस समय कोई शब्द सुनाई न दे, नहीं सुनाई पड़ रहा, इस समय कोई ध्वनि नहीं है कान में, ये भी सुनो, ध्वनि का अभाव। इसी तरह अन्य इंद्रियों पर ध्यान करना है तो फिर आंख और कान बंद करने की जरूरत नहीं है। अब आंख से हाथ हटा लो और कान से भी हटा लो। एक विधि बताकर छुट्टी ले ली। अब दूसरी विधि, नाक के छेद से धीरे धीरे श्वास लो और नाक के छेद में ध्यान से बैठो, सूंघो। नाक के छेद में श्वास लो और छोड़ो, पर सूंघने के लिए जैसे नाक में बैठे हो, यदि कोई गंध आती है, अच्छी आती है बुरी आती है, कम आती है ज्यादा आती है, उस सुगंध या दुर्गंध जो भी है उसको सूंघो और धीरे से, कोई सुगंध नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, उसको भी सूंघो कि अब न सुगंध है न दुर्गंध है। कोई सुगंध नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। जैसे नमक है, नमक नहीं है तो फीका सही। इस तरह से नाक में ध्यान करो। अब दूसरा, रसना पर, मुख में रसना पर ध्यान। रसना को तालू पर लगा दो और तालू पर लगाकर, जीवा को तालू पर लगाकर स्वाद का अनुभव करो। आपका रसना का स्वाद कैसा है? रसना में क्या मालूम पड़ता है? खट्टा, मीठा, चरपरा। धीरे धीरे स्वाद आएगा और ना आए तो कोई स्वाद नहीं है, न इस समय खट्टा है न मीठा है। तो भी
तो भी आप इकट्ठा रहो, रसना में टिक जाओ और कहीं मत भागो, एक समय पर एक जगह। जैसे प्रेमी लोग प्रेम के समय और दुनिया भूल जाते हैं, ऐसे तुम एक एक इंद्रिय से प्यार करो। जब आंख में रहो और सब भूल जाओ, जब कान में रहो तो और सब भूल जाओ, जब रसना में रहो तब और सब भूल जाओ, नाक में रहो तो और सब कुछ भूल जाओ, और आखिरी त्वचा पर। कपड़ा तुमको छू रहा, तुम कपड़े को छू रहे, हवा तुमको छू रही, तुम हवा को छू रहे, ठंडी गर्मी छू रही, मक्खी बैठती तो भी तुम छुओ, छुओ प्यार से। आपका हाथ हाथ को छू रहा है, छुए रहो, एकाग्र होकर छुओ। इससे धीरे धीरे स्पर्श इंद्रिय जागेगी। जब कुछ स्पर्श हो तब, और जब कोई स्पर्श न हो तब। ये ज्ञान इंद्रिय प्रधान ध्यान है। न मुझे श्वास से लेना, ना कान नाक से, न भीतर से न बाहर से। मेरा ध्यान मन पर, मन प्रधान ध्यान। मन कहाँ है, बस कब भीतर कब बाहर, कब यहाँ कब वहां। मन से मतलब है मैं मन के साथ रहूं। मन ही मन, मन ही मन, मन के सिवा कुछ ही नहीं। मन ही पाप है, मन ही पुण्य है, मन ही निर्गुण है, मन ही सगुण है, मन ही संसार है, मन ही शून्य है, मन ही अच्छा, मन ही बुरा। मन 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 मन, मन अकेला मन। और अंत में एक सेकंड को अमन, मन भी नहीं, क्योंकि मन है कभी नहीं भी रहेगा। जैसे सबका भाव भी देखा, अभाव भी, ऐसे ही मन का होना भी देखो, और एक आध सेकंड को मन का न होना भी देखो। जो मन का होना और मन का न होना देख लेता है वो साक्षी हो जाता है, अधिष्ठान हो जाता है। जो घड़े के होने न होने को दोनों को देख पावे तो समझो वो सत्य को उपलब्ध हो गया। ऐसे ही भीतर, वहां मिट्टी तो घड़े के होने न होने को नहीं देख पाती क्योंकि जड़ है, यहां तुम चेतन हो, इसलिए चेतन अधिष्ठान होने से मन का होना भी तुम ही देख रहे हो। वहां घड़े के होने को मिट्टी नहीं देखती, यहां मन के होने को चेतन देखता है, और मन के न होने को चेतन देखता है, साक्षी। यही देव है जो मन के होने को भी और मन के न होने को। और मन के न होने का मतलब मन कहीं चला नहीं गया, मन का होने का मतलब कोई बाहर से नहीं आया। तुझसे ही मन उपजा, तुझ में ही मन रहा, तुझ में ही मन लीन हो गया। भले देर तक लीन नहीं, पर उपजा तुमसे, रहा तुम में, खोया तुम में। तुम पानी की तरह हो, मन लहर की तरह है। तुम मिट्टी की तरह हो, मन घड़े की तरह है। तुम चेतन हो, मन मन है, और मन सत्य नहीं है, घड़े की तरह है। इसलिए ये सदा रह ही नहीं सकता, चाहे सो जाएगा या खो जाएगा या भगेगा। तीन, या तो कहीं भग रहा होगा, या सो जाएगा, या फिर मन खो जाएगा। मन की यही गति है। तो देखो, मन भग रहा है या मन रुक गया है। मन रुका कि मन मरा, मन रुका कि मन खोया। लहर ठहर गई तो समझो लहर मर गई। हाँ, मन रुका कि मन मरा। तो सोने ना पाए, मन खो जाए। मन का खोना और मन का भगना दो चीजें हैं। और बाद में ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो मन सोएगा भी, जगेगा भी, जाएगा भी, खोएगा भी। अभी दो होती हैं, या जाता रहता है या सो जाता है। अब थोड़ी देर न कहीं जा रहा न सो रहा, फिर क्या है, मन खो रहा। मन खो रहा है, लय हो रहा है, चैतन्य में लीन हो रहा है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन तो चैतन्य ही है, घड़ा तो मिट्टी ही है, लहर तो जल ही है, मन तो आत्मा ही है। आत्मा से अतिरिक्त इसकी कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है। अब इस सत्य का अनुभव करो और धीरे से छोड़ो। बहुत अच्छे, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। मेरी समझ में
आज की चर्चा और आज के ध्यान यद्यपि थोड़े थोड़े कराए हैं, पर सभी चीजें थोड़ी सी आ गई हैं। इन्हीं का नमूना आप प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हो, कैसेट का भी आधार ले सकते हो। आज आज पहले वाला ध्यान जिनको अच्छा लगा था वो हाथ उठाएं, पहले वाला बहुत अच्छा, नीचे करो। दूसरा जो अभी अभी कराया, इसमें जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें। हाँ, बहुत अच्छे।